भीलवाड़ा के किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ चक्का जाम प्रदर्शन करते हुए सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर की जा रही चना खरीद को लेकर रोष व्यक्त किया। साथ ही किसानों ने अधिकारियों पर पैसा मांगने और नहीं देने पर माल रिजेक्ट करने का आरोप लगाते हुए पुराना बस स्टैंड स्थित राज्य भंडार गृह के बाहर जाम लगा दिया। सहाड़ा से रालोपा प्रत्याशी बद्रीलाल जाट ने कहा कि सरकार की ओर से चने के समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है, लेकिन यहाँ के अधिकारी अपने मिलने वालों का माल पास कर रहे हैं। पैसों की डिमांड की जाती है, जो किसान पैसा नहीं दे पाते उनका माल खराब बता करके रिटर्न कर दिया जाता है। समिति में तुलाई के बाद जब किसान माल लेकर भंडार गृह आते हैं तो माल बेकार क्वालिटी का बता दिया जाता है। इससे किसानों में रोष है। जाट ने कहा कि अधिकारियों की मंशा है कि किसानों का माल कम से कम खरीदें ताकि किसान कोड़ियों के दाम पर फसल बेचने को मजबूर हो जाएं। उन्होंने कहा कि अगर किसी गाड़ी में खराब माल भी आ जाता है तो व्यापारियों का होता है, किसानों का नहीं। जाट ने कहा कि जब तक जिला कलेक्टर या उनका प्रतिनिधि यहां नहीं आता और काम व्यवस्थित रूप से शुरू नहीं किया जाता, तब तक वे जाम नहीं हटाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें जयपुर भी जाना पड़ा तो वे जाएंगे। इस संबंध में भंडार गृह की वरिष्ठ भंडार प्रबंधक मंजरी परमार ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार माल को 2 कैटेगरी में रखा गया है। चने की क्वालिटी चेक जयपुर से आए सर्वेयर द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि कई बार सर्वेयर भी समिति या ट्रक ड्राइवर के साथ मिल जाता है और बेकार क्वालिटी का माल भी सही बता देता है, लेकिन हमने इसके लिए अपना स्टाफ नियुक्त कर रखा है। अभी चने के समर्थन मूल्य पर रेट 5,553 रुपये दी जा रही है, किसानों को 5,300 रुपये दिए जा रहे हैं, तो इसमें गलती समिति की है। हम खराब माल को भी ले रहे हैं, किसानों को मना नहीं कर रहे हैं। हम खराब क्वालिटी का माल अलग रखवा रहे हैं, इसे समिति के नाम से जमा कर रहे हैं। चने के समर्थन मूल्य पर खरीद में कोई गड़बड़ी नहीं है, यह कुछ असामाजिक तत्वों का किया धरा है। उन्होंने कहा कि मैंने खुद ने देखा है कि असामाजिक तत्व व्यापारियों के साथ मिलकर खराब क्वालिटी का माल लाकर किसानों के नाम से जमा करा देते थे। अगर समिति 3,000 रुपये में चना लेकर उसे 5300 रुपये बता रही है तो यह गलत है। जाम की सूचना मिलने पर एसडीएम ओम प्रभा मौके पर पहुंची और किसानों से समझाइश कर उन्हें शांत करवाया और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सरकार के निर्देशों की पूरी तरह पालना की जाए। वहीं समझाइश के बाद किसानों ने एसडीएम ओम प्रभा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मौके पर माला पहनाकर उनका आभार व्यक्त किया। और जब तक ये मैडम जो भ्रष्ट है, शिकायतें आ रही थी कि 1,000 रुपये पर क्विंटल मांग रही है, जब तक इसका ट्रांसफ़र नहीं होगा और जब तक कलेक्टर साहब किसी प्रतिनिधि को भेज के वार्ता नहीं करते, तब तक हम यहाँ बैठे हैं धरने पे। और हम सरकार से भी निवेदन करते हैं कि आपकी छवि खराब हो रही, कम से कम इस पर ध्यान दीजिए कि भ्रष्ट अधिकारी है, इनको हटाइए। जब तक नहीं हटते हम यहीं बैठे हैं, सड़क जाम है, सड़क जाम पे बैठे सर। भीलवाड़ा राजस्थान का जो किसान जो राजस्थान सरकार ऑनलाइन तुलाई करा रही है, उस संबंध में 2 महीने लेट चल रही है। हर बार की तरह इस बार 2 महीने लेट चल रही है। ऊपर से किसान अगर चने लेके आ रहा है, सुबह 4 बजे हम घर से उठ के आते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं और यहाँ शाम को 6 बजे जाती है और मैडम क्या कहती है कि ये सैंपल फेल हो गया, फेल हो जाएगी तो क्या किसान को वो पैसे नहीं आएगी। हमारी राजस्थान सरकार और कलेक्टर महोदय से मांग है कि इस मैडम को हटाए। ये भ्रष्ट मैडम है, 1 कुंटल पर 1,000 रुपये मांग रही है कि आप डायरेक्ट ले लो, डायरेक्ट तोल देंगे, इसको चाड़ना भी नहीं कराएंगे। ये मैडम भ्रष्ट है, हम इस मैडम को हटवाना चाहते हैं। हम किसान हैं साहब, बहुत परेशान, 2 महीने लेट चल रहे। आज कितना दुख पाए किसान हमारे पसीने बहाकर ये फसल लाता है और ये मैडम जैसे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी जो राजस्थान सरकार की छवि खराब कर रही है। जो एमएसपी पे जो खरीदी हो रही है, उसमें गेहूं, चने, मक्के जिसकी भी खरीदी हो रही है, उसमें क्वालिटी को हल्का बताया जा रहा है, जबकि क्वालिटी हल्की है नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर खेत में कोई फसल पैदा होती है तो फसल में थोड़ी बहुत मिट्टी तो आना वाजिब है, आती ही है, लेकिन कम मात्रा को ज़्यादा मात्रा में बताकर, जानबूझकर क्वालिटी खराब बताकर एफएक्यू में नहीं हो रहा साहब, ये नहीं हो रहा, ये मापदंड खराब करनी है, कैसे भी करके किसी भी तरह से, या तो मिलने वालों के जो मिलने वाले हैं, जो अपने अपने हैं, उस हिसाब से चने खरीदी हो रही है। जो नहीं देना चाहते हैं, जिसकी कोई किसी तरह की सेटिंग नहीं है, उनके चने नहीं जा रहे हैं। आज किसान जो साफ चने लेके आ रहा है, उसके चने को खराब चने या तो किसी व्यापारी से साठ गांठ करके खराब चनों को उसमें मिला के, और उसके साथ या तो व्यापारी को पूरा पैसा दिया जा रहा है, और अगर व्यापारी का चना नहीं तुल पा रहा तो उसमें जो आम किसान जो कि अब खरी मेहनत से खेती में कमाई करके जो चने ला रहे हैं, उनकी क्वालिटी को जानबूझकर फेल किया जा रहा है।
नीचे किसानों के 200 कट्टे रखे हुए हैं, उसके ऊपर 50 कट्टे किसी व्यापारी के लिए हुए ऊपर रख के जानबूझ के उसी की सैंपलिंग करके रैंडमली नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के जो खराब है उसी जगह से सैंपलिंग की जा रही है। और यहाँ पे समर्थन मूल्य पे नेफेड का चना जमा होने आ रहा है, और जो चना जमा होने आ रहा है उसमें सरकार के कुछ नॉर्म्स हैं कि FAQ और नॉन FAQ एक पार्ट बना रखा है सरकार ने। तो नॉन FAQ में मतलब जो होता है वो अगर वो FAQ क्वालिटी या फेयर एवरेज क्वालिटी का माल नहीं लाते हैं जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो उनका माल जो है वो समिति के नाम जमा करने के हमारे को आदेश दिए गए हैं। और अगर FAQ है तो उसको जो नेफेड के नाम जमा किया जाता है, और नेफेड ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ लगा रखा है जयपुर से, वो ही उसकी क्वालिटी को चेक करता है और डिसाइड करता है कि वो लेने लायक है या नहीं है। और इसके अलावा अगर ये, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो सर्वेयर होता है वो भी मिल जाता है समितियों के साथ में और ट्रक ड्राइवर के साथ में, और वो डिसाइड कर लेते हैं कि भाई है ना, आप माल घटिया माल हो तो वो भी जमा कर लेना। तो घटिया माल अगर जमा करने का वो होता है तो जो माल जमा करने की ये लोग प्रयास करते हैं, तो वो हम लोग क्या, हमारा स्टाफ भी वहाँ नियुक्त करते हैं कि आप देखना कि कहीं सर्वेयर अपनी गलती ना कर रहा हो कि वो उनके साथ मिलकर घटिया माल जमा कर ले, क्योंकि सरकार 5553 रुपये दे रही है इस माल को जमा करवाने के लिए समर्थन मूल्य 5500 ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ मिलाकर 5553 दे रही है कुल मिलाकर। आपको 5200 दे रही होगी, पर जो वहाँ पे उनको छनाई का पैसा भी समिति को दिया जाता है। अब वो गलती समिति की है कि वो छनवाकर यहाँ नहीं भेज रही है, तो कि गलती को जब निर्देश दे रखे हैं समिति वालों को कि भी आपको छनवाकर और साफ करवाकर ही केंद्र पर भिजवाना है, डबल सिलाई का टाका लगवाकर जो नेफेड का मार्का है बारदाने पर, वो बारदाने पर नेफेड का मार्का भी उपस्थित होना चाहिए, पुराना बारदाना उपलब्ध उसमें यूज़ में नहीं लेना है। सब कुछ उनको निर्देश देने के बाद भी अगर वो गलत माल भिजवा रहे हैं तो वो गलती समिति की है। हमको जो निर्देश दिए गए हैं कि आपको सही माल लेना है तो हम सही माल लेंगे, और अगर वो गलत माल लाते हैं तो हमको निर्देश दिए हैं कि वो भी आप गोदाम में आप जमा कराएं गलत माल को भी, और बाद में उसमें एक कमेटी गठित होगी और वो कमेटी उस माल की जांच करेगी कि वो सही है या गलत है। अगर वो सही पाया जाता है तो नेफेड के खाते में जमा होगा, और गलत पाया जाता है तो समिति उसकी जिम्मेदार कहलाई जाएगी उस घटिया माल की। जो नॉन FAQ जो कहलाएगा उसकी समिति जिम्मेदार होगी। आज ही बना या पहले भी ऐसे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे जो पहले भी हमने गाड़ियाँ रोज हमारे यहाँ आ रही है, ऐसा नहीं कि आज ही ये क्रिएट हुआ है। ये हुआ ऐसा है कि कोई होते हैं असामाजिक तत्व जो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारे यहाँ का कोई ऐसा वो रोल नहीं है इस डिपार्टमेंट का। समिति वाले ने कल कोई गाड़ी रिजेक्ट हुई क्योंकि जो माल अच्छा ला रहा था तो हमने उसका उतारा भी है, हमारे पास रिपोर्ट में है हमारे पास कि जैसे कल एक रायपुर की गाड़ी आई थी, वो 240 कट्टे लाई, उसका सारा माल FAQ था तो हमने 240 कट्टे पूरे केंद्र पर उतरवाए। इसी तरह बनेड़ा समिति की एक गाड़ी आई थी, उसके 400 कट्टे आए थे, उसमें 400 कट्टे बिल्कुल FAQ थे तो 400 कट्टे पूरे जमा हुए। इसी प्रकार मांडल की एक गाड़ी आई थी, उसमें 400 कट्टे लाए वो, उसमें से 352 कट्टे FAQ थे और 48 कट्टे नॉन FAQ थे। तो नॉन FAQ कट्टों को हमने अलग जमा किया 400 कट्टों में से, और 352 को सारा माल है, सारा नॉन FAQ है क्या? नहीं, ये मैंने डिसाइड कर सकती है, समिति वहाँ परचेज करते टाइम वो डिसाइड करे, क्योंकि उनको भी एक सब कुछ ये फॉर्म्स दे रखे हैं, समझा रखा है सब कुछ, और ये आज पहली बार खरीद नहीं कर रहे हैं। और पूर्व में भी ये इस तरीके से इनका व्यवहार रहता है कि ये व्यापारियों से मिलकर कोशिश, हालांकि आज सारे किसान भाई हैं यहाँ पे, मैं देख रही हूँ कि किसान भाई उपस्थित हैं, पर पूर्व में ऐसा मैंने खुद ने देखा है कि ये व्यापारियों से मिलकर किसानों के नाम से मतलब यहाँ पे माल जमा कराते थे, माल होता था व्यापारियों का और ये जमा कराते थे किसानों के नाम से यहाँ पे। तो इस तरीके की ये कार्रवाई करते थे जो कि उचित बिल्कुल भी नहीं है। और अगर सरकार 5553 रुपये दे रही है तो उस तरीके से कार्य करना चाहिए। अगर आप 3000 का चना समिति लेकर उसको 5300 रुपये में खरीदने का वो बता रही है तो बिल्कुल, मैंने तभी तो ये कार्यवाही हमारी चल रही है और हम लोग मना नहीं कर रहे हैं लेने से। अगर आप FAQ लाओ 400 कट्टों की, अगर उसमें से 200 FAQ होंगे तो हम गोदाम में FAQ वाले स्टॉक में जमा करेंगे और 200 नॉन FAQ होंगे तो हम नॉन FAQ स्टॉक में जमा करेंगे। हम जमा करने से बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं, दोनों माल हम जमा करेंगे, पर अगर जो सही माल होगा वो नेफेड के नाम जमा होगा, जो गलत माल होगा वो समिति के नाम जमा होगा। ये निर्देश हमारे को ऊपर से दिए गए। मैंने आपको भी ये पत्र भी बताया है और आप चाहें तो मैं पत्र की प्रतिलिपि आपको और दे दूंगी केंद्र में। मंजरी परमार, वरिष्ठ भंडार प्रबंधक।